हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। अब ये मत सोचने लग जाना कि वो तुम्हारी वाली इंटरेक्शंस जो रात को होती हैं उनकी बात नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस की, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती है एक इकोसिस्टम में। इंटरेक्शन यहाँ पे वो बातचीत वाली इंटरेक्शंस नहीं है, ठीक है। ये एक रिलेशंस होते हैं जो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होते हैं। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो इंटरेक्शंस हैं ये हमारी होती हैं दो तरह की। पहली होती है हमारी इंटर स्पेसिफिक और दूसरी होती है हमारी इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। अगेन मैं बताना चाहूँगी, मेरी राइटिंग पे मत जाएं, बस टॉपिक समझने पे ध्यान रखें, आपको बाद में सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। इंटर स्पेसिफिक से क्या समझते हो? इंटर यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में, क्या लिखा मैंने स्पीशी, ये स्पेलिंग स्पीशीज़ की नहीं है, ठीक है। दो अलग स्पीशीज़ के बीच में। और इंट्रा स्पेसिफिक कौन से होते हैं? जो सेम स्पीशीज़ के बीच में होते हैं, ठीक है। अब इंटर स्पेसिफिक में हमारे आते हैं कुछ टाइप्स, ठीक है। जैसे कि पहला आई विल राइट म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म होता है जब आपके दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन दोनों को ही बेनिफिट हो रहा हो एक दूसरे से। जैसे आजकल डील नहीं करते, ठीक है यार, तुम मेरा ये काम कर दो, बदले में मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, दोनों का अच्छा प्रॉफिट होगा, है ना। विन विन सिचुएशन जो होती है उसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, ठीक है। दूसरी आती है हमारी कंपटीशन। कंपटीशन भाई आजकल किसके बीच में नहीं है? हर किसी के बीच में कंपटीशन ही कंपटीशन है, ठीक है। ये इंटर स्पेसिफिक भी होता है और ये इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है, यानी कि सेम लेवल के लोगों के बीच में भी होगा और जो डिफरेंट हैं उनके बीच में भी होगा ये, ठीक है। तीसरा आएगा हमारा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म से क्या समझते हो? वो एक होता है ना, खून चूस ले तू मेरा खून चूस ले, है ना, वो गाना है। वो गाना इसी को बताता है, पैरासिटिज्म को, वो एक लाइन जो है, ठीक है। यानी कि एक को बेनिफिट होगा और एक का बहुत नुकसान होगा भाई, ठीक है। चौथा है हमारा कमेंसलिज्म। यानी कि इसमें क्या होगा, वो होते हैं ना कुछ लोग जो अपने फ़ायदे का देख लेते हैं, बाकी दूसरे को जाने दो भाड़ में, कि हमारा तो फ़ायदा हो जाए यार, लेकिन इसका ठीक है नहीं हो रहा तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, अपना काम निकल गया ना, वो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो कमेंसलिज्म वाले लोग होते हैं, ठीक है। पांचवा है अमेंसलिज्म। ये वो लोग हैं, मेरा तो बनेगा ही नहीं काम, साथ में बनने दूंगा तेरा भी नहीं, मैं तो डूबूंगा ही डूबूंगा, साथ में तुझे भी लेके डूबूंगा। ये वो अमेंसलिज्म वाले लोग हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारा प्रीडेशन। प्रीडेशन ये वो लोग हैं कि कैसे इसको तुम समझ लो लॉयन और जेब्रा के एग्जाम्पल्स है यार। एक बहुत ही स्ट्रांग है और दूसरा वीक है, तो ये इसको मार के खा जाएगा, ठीक है। समझ में आई चीज़ें? म्यूचुअलिज्म क्या होता है? दोनों में ही विन विन है, हम भी जीतेंगे तुम भी जीतेंगे, हमारा भी फ़ायदा करो और अपना भी करवाओ, ठीक है। कंपटीशन में है, या तो तू रहेगा या फिर मैं रहूँगा, दोनों तो नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। पैरासिटिज्म क्या है? खून चूस ले तू मेरा खून चूस ले, ओके। कमेंसलिज्म क्या है? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, एक को बेनिफिट होगा। एमेंसलिज्म क्या है? मैं डूबूंगा तो साथ में तुझे भी लेके ही जाऊंगा भैया, ये मत सोचो मैं अकेला अकेला चला जाऊंगा। प्रेडेशन, लायन एंड जेब्रा। अरे इसका ना वो भी एग्जाम्पल ले सकते हो तुम, जो वो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं ना उधार, गरीब लोगों का खून चूसते, उसके मेहनत की कमाई लेके मार लेते हैं, जो वो गरीब बेचारा पिस जाता है और अमीर की मज़े मज़े हो जाते हैं। वो भी एक एग्जाम्पल है, बाकी लॉयन जेब्रा से भी याद कर सकते हो, ठीक है। समझा दिया है। अब इसकी डेफिनेशंस देखते हैं विद एग्जाम्पल्स, अच्छा देखेंगे अब हम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या होती है हमारी?
इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है जो बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है, ये बताया मैंने भी। और इंट्रा कौन सी होती हैं, आपको बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़, ठीक है। अब इसमें हम पहला देखते हैं कंपटीशन। कंपटीशन क्या बताया था मैंने, या तो तू रहेगा या मैं रहूँगा, ठीक है। ये होता है इंटरस्पेसिफिक भी होता है और ये इंट्रास्पेसिफिक भी होता है, ठीक है। ये होता है दो से ज़्यादा स्पीशीज़ के बीच में जब वो एक ही रिसोर्स के लिए कम्पीट करें जो कि लिमिटेड है, तब तो वो होगा इंटरस्पेसिफिक। और इंट्रास्पेसिफिक कब होगा, जब दो सेम ले, यानी कि एक ही क्लास के दो बच्चे हैं और वो फर्स्ट पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे हों, तो वो कौन सा कंपटीशन होगा, वो होगा इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। और अगर सपोज करो दो डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं और वो स्टेट में टॉप करने के लिए कम्पीट कर रहे हो, तो वो होगा हमारा इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे रही हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल है इसका लायन एंड हाइनास फॉर प्रे इन अफ्रीकन। ये हमारा सपोज कर लो लायन है, वैसे है नहीं, ठीक है। ये हमारी हाइना है और ये डियर है, दोनों इसके लिए कम्पीट कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन इसको मार के खा के जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। अब आते हैं हम प्रिडेशन पे। प्रिडेशन जब एक, अरे आई जस्ट रिमूव दिस साथ साथ। प्रिडेशन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म मारता है और दूसरे वाले को खा लेता है। लायन एंड जेब्रा का एग्जाम्पल, ठीक है। और ये प्रिडेशन ये हेल्प करता है इवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस में। कैसे कि अब जैसे जेब्रा है, ठीक है। अब जेब्रा को लायन से बचना है क्योंकि लायन हमारा क्या है, ये हमारा प्रीडेटर है और जेब्रा हमारा क्या है, प्रे है। तो जो ये प्रे है ये प्रेडेटर से बचना चाहेगा, भाई कौन मरना चाहता है, सब अपनी जान बचाना चाहेंगे। तो ये इसके बचने के लिए कुछ कुछ जो तरीके हैं उनको अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये सबने सुना होगा ना कि जिराफ की गर्दन कैसे लंबी हुई, है ना। सेम उसने क्या किया है, उसने इस टाइम के साथ इवोल्यूशन हुआ उसके नेक में क्योंकि उसने अडेप्ट करना चाहा, ठीक है। सेम वे जैसे कि अगर ये यहाँ तो कॉमोफ्लेज कर ले, ठीक है, या फिर अपनी इतनी स्पीड बढ़ा ले कि भाई इससे बच जाए, ठीक है, लाइन से तेज़ भाग ले, या फिर जो घास है उस कलर का हो जाए कॉमोफ्लेज, जैसे कि हमारी ग्रेड करती है। बट जेब्रा बेचारा कुछ नहीं कर सकता, इसको मरना ही है इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म तो अपना भी फ़ायदा कर, मेरा भी फ़ायदा कर, दोनों भाई मिलके फ़ायदा करेंगे एक दूसरे का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, फीमेल वेस्प एंड फिग प्लांट। अच्छा, ये फीमेल वेस्प और फिग प्लांट ये अभी न्यूज़ में भी था कि जो फिग प्लांट है, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये फिग जो है नॉन वेजिटेरियन होती है। और फिग होता है हमारा अंजीर, जो एक ड्राई फ्रूट होता है विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑल्सो, और वैसे भी वो हार्ट वो ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है गेस, ठीक है। फीमेल वेस्प कैसे करती है इसमें, फीमेल वेस्प जो है फिग ट्री का यूज़ करती है अपने एग्स को ले करने के लिए, और बदले में फिग ट्री को पॉलिनेट कर देती है, जो उसके फ्रूट्स होते हैं उसको पॉलिनेट कर देती है। फिग प्लांट में भी स्पेशली फ्रूट्स, जो फिग फ्रूट्स होते हैं उसको, ठीक है। इसका फिर आते हैं हम कमेंसलिज्म पे। कमेंसलिज्म कैसे बताया था मैंने, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। इसमें एक स्पीशी को बेनिफिट होता है और दूसरी को ना तो नुकसान ना कोई फ़ायदा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका हमारा, बर्नैकल्स अटैकिंग टू द स्किन ऑफ वेल्स। जो बर्नैकल्स होती हैं वो वेल की जो स्किन होती है, ऊपर वाला जो सरफेस होता है यहाँ पे जैसे दिखा रखा है, उसके ऊपर चिपक जाती हैं वो, और वो वेल को कोई हार्म नहीं करती है, लेकिन उनको क्या मिलता है बदले में, उनको फूड मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। पैरासिटिज्म क्या होता है, इसमें एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है और एक को जो है वो नुकसान होता है, ठीक है। इसमें जो वो होता है हमारा पैरासाइट होता है, वो होस्ट की बॉडी में रहता है और होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कैसे, जो टेपवॉर्म है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपटेक कर लेता है, और ह्यूमन इंटेस्टाइन में अगर वो लॉन्ग टाइम तक रह जाता है तो वो हमारा जो है और डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और भी स्टमक एक हो जाता है उससे, तो और भी काफ़ी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो, ठीक है। तो पैरासिटिज्म का जो एग्जाम्पल है वो है टेपवॉर्म एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन।
अब आता है हमारा एमेंसिलिज्म। इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज़ को नुकसान होता है और दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक वॉलनट ट्रीज़ जो कि रिलीज़ करते हैं जगलॉन, एक केमिकल होता है जो ये ट्रीज़ जो हैं रिलीज़ करते हैं, और इसका काम क्या होता है, ये इनहिबिट कर देते हैं दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को। ठीक है, एमेंसिलिज्म को हम बोलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। कंपटीशन जो होता है हमारा वो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों ही तरह का होता है। इसमें एक है ये कॉपरेशन, ये काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म ही होता है और ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप ये एग्जाम्पल्स याद कर लेना एक। ओके, और ये एक आपका एनसीईआरटी का ही टेबल है वैसे, ये एक मैंने लगा दिया है यहाँ पे, आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, दोनों भाई साथ साथ करेंगे, थोड़ा तुझे फ़ायदा होगा थोड़ा मुझे फ़ायदा होगा, दोनों को फ़ायदा, दोनों स्पीशीज़ को हो रहा है फ़ायदा। कंपटीशन क्या है, या तो तू या तो मैं, इस चक्कर में दोनों ही नुकसान भी कर लेते हैं। बहुत बार एक का फ़ायदा हो जाता है, एक का नुकसान भी हो जाता है। जनरली हम नुकसान ही मानते हैं कि दोनों को ही नेगेटिव इफ़ेक्ट मिल रहा है। प्रीडेशन में क्या है, प्रेडेटर प्रे वाला, लायन एंड जेब्रा वाला। लायन को तो बेनिफिट हुआ और जो जेब्रा है उसका तो नुकसान हुआ हमारा। पैरासिटिज्म में भी हम सेम ही बोल सकते हैं, जो टेपवॉर्म है उसको तो फ़ायदा हो रहा है भाई, और जो हमारे इंटेस्टाइन है उसका नुकसान हो रहा है, हमारी बॉडी को तो नुकसान ही हो रहा है ना। कमेंसलिज्म में क्या है, इसमें है कमेंसलिज्म का क्या एग्जाम्पल था भाई, हाँ वो वेल वर्नैकल्स वाला, जो बर्नैकल्स हैं उनको हेल्प मिल रही है, उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, और वेल उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एमेंसिलिज्म में क्या है, एमेंसिलिज्म में नुकसान था एक का और एक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। क्या एग्जाम्पल था इसका, वॉलनट वाला जो था, है ना, वॉलनट ट्री वाला जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, वो एमेंसिलिज्म का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, बताओ ज़रा ये किस किस की होंगी, ये किसका होगा, कोई आइडिया हो जाना चाहिए यार अब तक तो। पैरासाइट, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे टेपवॉर्म है, चलो भाई, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, बटरफ्लाई एंड ऑर्किड फ्लावर का, इसको हेल्प करती है पॉलिनेशन में और ये इसको बदले में नेक्टर देता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है सी एनेमन का और क्लाउन फिश का, ये भी एक म्यूचुअलिज्म का ही एग्जाम्पल। और हाँ, म्यूचुअलिज्म को हम लोग सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसे मैं बता देती हूँ। इसमें सी अमीबा और ये क्लॉन फिश जो होती है ये होते हैं। सी अमीबा जो है ये क्लॉन फिश को, जो ये अपने टेंटिकल्स हैं इनके थ्रू प्रोटेक्शन करता है, और जो ये क्लॉन फिश है ये इन टेंटिकल्स को क्लीन करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये है, देख लेना बाकी। अब मैं बताती हूँ कि आज मैंने ये टॉपिक क्यों करवाया। मैं और कोई भी टॉपिक करवा सकती थी, ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये है आपके बोर्ड का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन विद हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसलिए मैंने आज आपको ये टॉपिक करवाया है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। आई होप आप लोग अब आंसर कर पाओगे इस चीज़ का। ठीक है, चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ समझ ना आए, कुछ डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।